My dear students, welcome back to my channel. It's Toward Excellence with Trongo Today we are going to read the story Three Questions. Okay, this is from 7th grade and NCERT book. The name of the book is Honeycomb. Okay, so let's start with the story. So first page. Three questions मतलब तीन सवाल. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. The thought came to a certain king. एक राजा के दिमाग में एक दिन एक सवाल आया that he would never fail if he knew three things. अगर तीन चीज़ कुछ ऐसा तीन चीज़ है अगर उन्हें सही तरीके से पता होगा तो वो ज़िंदगी में कभी अनसक्सेसफुल नहीं रहेगा. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? So, what is the right time to begin something? कोई चीज़ शुरू करने का सही टाइम, सही समय कौन सा है? Which people should he listen to? कौन सा लोगों को उनको सुनना चाहिए? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उनके लिए कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. The king therefore ये सोच के सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, उनके किंगडम में, उनके राजत्व में जितने भी मतलब सभी उनका जो मैसेंजर्स है सबको छोड़ दिया. क्या बोलने के लिए? कि प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन. सो उनके मतलब किंगडम में सबको ये बोला गया कि जिन्होंने ये तीन सवालों का सही आंसर देगा तो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, मतलब पूरे किंगडम में मैसेंजर्स फैला दिया. सबको ये बोला, सबको ये मतलब मैसेंजर्स ने ये अनाउंस किया कि अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन. जिन्होंने इन तीन सवालों का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे उसके लिए अ लार्ज सम ऑफ मनी मतलब एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन. बहुत पैसा, बहुत सब एक लार्ज अमाउंट मनी पैसा देना मतलब राजा ने उनको देने वाले हैं. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Many wise men, wise मतलब जिनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो बहुत ऐसा लोग किंग के पास आए, but they all answered his questions differently. but सबका आंसर अलग अलग हुआ. ये तो होना ही था. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish places. Okay, let me tell you the meaning of this lines. In reply to the first question का रिप्लाई था, some said that मतलब कुछ लोगों ने बताया किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, समय का एक चार्ट बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. ओनली इस तरीके से उन्होंने मतलब किंग ने सभी काम टाइम पे कर सकते हैं. ठीक है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और किसी ने बोला इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है. कुछ काम को मतलब आपके पास कुछ काम है और वो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि इसका शुरू करने का राइट टाइम क्या है. सो ये पॉसिबल ही नहीं है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेसेस एंड ऑलवेज डू वॉट एवर seemed necessary at that time. So the king should notice all that was going on. king को अच्छे से ये देखना चाहिए क्या चल रहा है, foolish pleasure को avoid करके always do whatever seemed necessary at that time.
वो उसी टाइम पे जो सही जो करना है वही करना है. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और बाकी लोगों ने क्या कहा? The king needed a council. Council मतलब a group of people chosen to give advice or to make rules. मतलब बहुत सारे लोग, जैसे कॉमिटी, एक कॉमिटी बनाना है, फिर एंड वो लोग हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, वो सब मिलके तैयार करेगा कि इसको कोई भी काम शुरू करने का प्रॉपर टाइम कौन सा है. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, बिकॉज एक आदमी के लिए ये डिसाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और ना तो मुमकिन है. with the right time without help from others, the right time for every action. मतलब एक दूसरे के हेल्प के बिना, एक दूसरे से डिस्कस किया बिना ये डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है. But then others said that three were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. But then others said, फिर बाकी कुछ लोगों ने बोला, देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, बट बहुत जल्दी डिसीजन लेना है इस तरीके से, मतलब कुछ इमरजेंसी भी हो सकते हैं. दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. तब कब सब लोग सोच के, कमेटी मेंबर या काउंसिल मेंबर सोच के डिसीजन लेगा, इसके लिए वेट करना मुश्किल होगा. In order to decide the right time for doing something, it's necessary to look into the future. तो फिर अगर हम फ्यूचर में देख लेते तो फिर हमको आसानी से पता चल जाता कि ये चीज़ शुरू करने का सही टाइम कौन सा है. सो द ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर कॉमन ह्यूमन बीइंग दैट हम लोग फ्यूचर को जान सकें. तो ये ओनली मैजिशियन कर सकते हैं. The king therefore would have to go to magicians. Then king को magicians के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. तो इस तरीके से डिबेट चालू रहा. किसी ने बोला सबसे ज़रूरी जो है वो काउंसिलर्स है, जो सब कुछ ठीक कर सके. किसी ने बोला नहीं द प्रीस्ट है. फिर किसी ने बोला डॉक्टर्स, इवन किसी ने बोला नहीं सोल्जर्स. So to the third question, some said science, others chose fighting, and yet other religious worship. थर्ड क्वेश्चन के लिए भी ऐसे डिफरेंट मोटो आया. किसी ने बोला ओनली साइंस कैन डू दैट, किसी ने चूज़ किया फाइटिंग को, लड़ाई करना, और किसी ने चूज़ किया रिलीजियस वर्शिप को, मतलब धर्म को मान के उसका पूजा करते रहना. As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. फिर बट ये सब क्वेश्चंस के आंसर से किंग सेटिस्फाइड नहीं हुए थे. सो किसी को उन्होंने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हार्मिट. तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना एक हार्मिट के पास जाए. फर्स्ट वी नीड टू नो हु इज़ अ हार्मिट. हार्मिट इज़ बेसिकली अ लोनली पर्सन and used to live not only the person who lives alone and leads a simple life. The man there is no complications, no difficulties, no perils in his life. Live happily and live alone. That person is called hermit. So he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. और ये जो hermit होते हैं ना, इनके पास wisdom, मतलब वो अपने मर्जी से चलते हैं, अपने फ्रीडम से चलते हैं, उनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होते हैं. The hermit lived in a wood which he never left. और ऐसा एक hermit फॉरेस्ट में, वुड मीन्स फॉरेस्ट में रहते थे, which he never left, जो कभी छोड़ के कभी नहीं गए वहाँ, वो जगह छोड़ के. He saw no one but simple people, and वो simple people को छोड़ के बाकी किसी से मुलाकात भी नहीं करते. And so the king put on ordinary clothes. Put on, this is phrasal verb, that means wear, मतलब कुछ पहनना. And so the king put on ordinary clothes. कुछ एकदम सिंपल सा कपड़ा पहन लिया. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard.
and went on alone. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard. हर्मिट से मिलने के लिए उन्होंने पहले अपना बॉडीगार्ड को छोड़ दिया एंड फिर अकेले उनके पास गया, बिकॉज वी नो कि हर्मिट प्रेफर्स टू मीट अ सिंपल मैन ओनली. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. As the king came near the hermit's hut, जब king ने hermit के हट के वहाँ आया, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. वो खोदना मतलब उनका डिगिंग का काम चालू था, ठीक है, वो खोद रहे थे. He greeted the king and continued digging. So उन्होंने ग्रीट किया, जैसे गुड मॉर्निंग, वेलकम, हे कम, इन दैट वे वॉट एवर इट इज़. उन्होंने वेलकम किया, ग्रीट किया और फिर अपना काम चालू रखा, डिगिंग चालू रखा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक as he walked he breathed heavily. The hermit was old, मतलब उनके वो एजेड, मतलब उनका एज हुआ था एंड वो बहुत ही वीक था, वो स्ट्रॉन्ग नहीं था. एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रेथ हैविली, और काम करते वक्त, काम करते हुए उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत वीक था और एजेड भी था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फिर किंग ने हर्मिट के पास गया एंड बोला, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो फिर किंग ने बोला, मैं आपके लिए मेरा 3 questions है, 3 सवाल है. How can I learn to do the right thing at the right time? कैसे मैं राइट टाइम पे राइट काम करना सीखूं. ओके. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन सा पीपल है जिनको मुझे, मतलब आई नीड मोस्ट, मुझे वो पीपल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कौन सा है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे सही काम, सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. He went on digging. उन्होंने सुना बट कोई जवाब नहीं दिया, वो अपना काम चालू रखा और that means went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and walk in your place. फिर किंग ने बोला, आप थक चुके हैं. You are tired. Let me take the spade. आपका स्पेड मुझे दे दीजिए. देखो ये हर्मिट के हाथ में जो है, this tools is called spade. So let me take the spade and walk in your place. और आपकी जगह मुझे काम करने दीजिए. Thanks, said the hermit. फिर hermit ने thanks बोला. Giving the king his spade, then he sat down on the ground. फिर king को वो spade देखे उन्होंने ground पे बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. बेड मीन्स या स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब थोड़ा खोद के थोड़ा ऐसा बेड के जैसा मिट्टी से बना होते हैं जहाँ पे प्लांट मतलब शोइंग का काम करते हैं, ठीक है. सो ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. फिर उन्होंने उनका क्वेश्चन रिपीट किया. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप. कोई आंसर नहीं दिया, सिर्फ खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, फिर अपने हैंड को स्ट्रेच किया फॉर द स्पेड एंड सेड, मतलब अपने हाथ बढ़ा दिया एंड स्पेड मांग लिया. एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक. अब आप रेस्ट करो, मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. बट किंग ने उन्हें वापस नहीं दिया स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, और खोदना चालू रखा. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. फिर 1 घंटा चला गया, देन अनदर, फिर और 1 घंटा गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, फिर मतलब सनसेट हो गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. फिर स्पेड को ग्राउंड में ऐसे स्टक करके रखा एंड सेड, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. मैंने आपके पास कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आए थे.
अगर आप नहीं दे सके, यू कैन टेल मी, मुझे बताइए, आई विल बी बैक, आई विल रिटर्न, मैं वापस चले जाऊंगी। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। फिर हर्मिट ने बोला, अरे कौन दौड़ के आ रहा है, देखो किसी ने दौड़ के आ रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1. नाउ कम टू पार्ट 2. द किंग टर्न्ड round and saw a bearded man running towards them. फिर किंग ने पीछे मुड़ के देखा, एक दाढ़ी के साथ, मतलब एक मैन दौड़ते हुए आ रहे हैं उनके तरफ, जिनके मुंह में दाढ़ी है। His hands were pressed against his stomach. वो अपने स्टोमक के वहाँ हाथ रख के, मतलब हैंड को प्रेस करके दौड़ते हुए आ रहे हैं। एंड फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहाँ पे वो अपना हाथ रख के प्रेस करके रखा है, मतलब वहाँ पे ब्लड निकल रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग और हर्मिट के पास पहुँचा तो वो फेंटेड हो गया, मतलब बिकम सेंसलेस, वो नीचे गिर गया and lost his sense. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो फिर किंग एंड हर्मिट ने रिमूव द मैन क्लॉथ्स, उनके जो कपड़े था वो हटाया, एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक, और फिर देखा उनके स्टोमक में एक लार्ज वुंड है, मतलब घाव है, ठीक है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकर्चीफ। फिर किंग उसको थोड़ा वॉश करके अपने पास जो रुमाल था, हैंडकर्चीफ था, उससे वो कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट तभी भी ब्लड निकलना बंद नहीं हुआ। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और किंग उसको बार बार ड्रेसिंग करता रहा जब तक वहाँ पे ब्लड निकलना, खून निकलना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर उन्होंने, मतलब वो जो आदमी था गिर गया था, थोड़ा अच्छा लगा एंड वो उन्होंने कुछ पानी पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। फ्रेश वाटर लाके दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस टाइम सनसेट हो चुकी थी एंड पूरा हवा जो है वो ठंडा ठंडा हो गया। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The king with the hermit's help, hermit का हेल्प लेके wounded man को कैरी किया, हट के अंदर तक लेके गया, and laid him on the bed, और फिर उसको बेड के ऊपर सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet. दैट मीन्स क्लोज्ड हिज आइज, अपना आँख बंद कर लिया, एंड चुपचाप ले क्वाइट मीन्स चुपचाप साइलेंटली सो गए। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वॉक ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। फिर किंग इतना रास्ता चल के आए थे, फिर बहुत सारा हार्ड वर्क किया, इसके वजह से वो थोड़ा थक चुका था, वो फ्लोर पे सो के ही नींद पे चला गया। व्हेन ही अवेक, जब उससे आँख खुल गया, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. मतलब आँख खुलने के बाद ही उनको सब कुछ याद नहीं आ रहा था, वो कहाँ पर है, वो मैन कौन है। तभी forgive me said the bearded man in a weak voice. फिर वो जो आदमी था उन्होंने बहुत ही weak voice में कहा forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए। When he saw that the king was awake, जब उन्होंने देखा कि किंग जाग गया नींद से। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग ने बताया, I do not know you, मैं तो आपको नहीं जानते, and have nothing to forgive you for, फिर किस वजह से, किस काम के लिए मैं आपको क्यों क्षमा मांग रहे हैं और मैं क्यों क्षमा करूँ आपको, said the king. You do not know me, but I know you. फिर उन्होंने क्या बोला, You do not know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you, but मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who showed revenge on you because you put my brother to death and seized my property. You do not know me, आप नहीं जानते, but मैं आपको जानता हूँ।
मैं आपका वो एनिमी हूँ जो रिवेंज लेना चाहता था, ठीक है। बिकॉज क्यों? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मुझे ब्रदर के लिए डेथ सेंटेंस दिए थे। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी भी ले लिए। आई न्यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, फिर मुझे पता चला कि आप हर्मिट से मिलने अकेले आ रहा है। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, फिर मैंने अपना माइंड सेटअप कर लिया था कि मैं आपको किल कर दूँगा, मतलब मैं आपको मार दूँगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, बट दिन चला गया, आप वापस नहीं आ रहे थे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपन योर बॉडी गार्ड, फिर मैंने अपना मतलब जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वहाँ छोड़ के तुम आपके बॉडी गार्ड के पास आ गए। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, फिर मुझे घायल करने की कोशिश की, मतलब मुझे मेरा घाव इसके वजह से है। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई ओन्स, मैंने वहाँ पे भाग के तो आया, बट अगर आप मुझे इस तरीके से ड्रेस नहीं किया, मतलब इस तरीके से आप मेरा सेवा नहीं किया होता तो मैं अब तक मर चुका था, मर जा होते, ठीक है। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने आपको मारने के लिए सोचा था बट आपने मेरा ज़िंदगी वापस दे दी, मतलब आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब अगर मैं बच गया, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आगे से मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के ही रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मेरे बच्चों को भी यही आज्ञा दे के जाऊँगा कि वो भी वही करें, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली, इतना जल्दी, इतना आसान तरीके से एनिमी से जब पीस बन गया, शांति कायम हो गया, तो राजा भी खुश हो गया। एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उनको उनका फ्रेंडशिप भी मान लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. He not only forgave him, सिर्फ माफ़ी नहीं किया, उन्होंने बोला कि अब उनका किंग उनका सर्वेंट्स को भेजेंगे, फिर उनका जो खुद डॉक्टर है उनको भेजेंगे टू लुक आफ्टर हिम, उनको देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी वो सीज कर दिया था वो भी उन्हें वापस मिल जाएगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, फिर लिविंग द वुंडेड मैन मतलब उनको छोड़ के द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, फिर हट के बाहर आए। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और फिर हर्मिट को ढूंढ रहे थे। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. Before going away, दूर जाने से पहले वो फिर से एक बार चाहते थे कि उनका क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। The hermit was on his knees, showing seeds in the beds that had been dug the day before. hermit अपने घुटने के ऊपर बैठ के वहाँ पे प्लांटिंग कर रहे थे, शोइंग कर रहे थे, मतलब प्लांट को वहाँ पे वो जो बेड्स खोदा था वहाँ पे ऊपर प्लांटिंग कर रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन, लास्ट टाइम के लिए और एक बार मैं आपके पास भीख मांगता हूँ कि मेरे सवालों का आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर्ड, तुम्हारा आंसर तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो काम करते हुए ही, मतलब बेंड होके जब काम कर रहे थे ग्राउंड में, वो चालू रखते हुए ही वो ये बात किया। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और फिर किंग के तरफ देखा जैसे किंग उनके सामने ही खड़े थे। हाउ हैव आई बिन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, कैसे मुझे आंसर मिल गया, आप क्या बोलना चाहते हो। Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. आप अगर, अभी हर्मिट ने किंग को बोला, अगर आप कल मुझे देख के आपको बुरा ना लगा,
आप मेरे मतलब मेरा जो हार्ड वर्क था उसमें आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ नहीं हुआ होता तो आप भी मेरे साथ काम नहीं करते, फिर आप वापस घर चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, फिर वो मैन जो तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, आपके लिए वेट कर रहा था, वो आपको मार दिया होता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी बट एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, तब आपको ये फील हुआ होता कि क्यों ना मैं वहाँ उनके साथ ही रह जाता तो फिर मुझे मरना नहीं होते। ये सब तुम्हें सोचना पड़ता था तब। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो इस इंसिडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो था कि तुमने बेड्स खोदना चालू किया था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तभी मैं था तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तब मेरे लिए कुछ अच्छा ही करना था तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम। आफ्टर वर्ड्स वेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो मैन हमारे पास भाग के आए, तभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उसी टाइम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था, समय था जब तुम उनके लिए केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज wounds ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, बिकॉज अगर तुमने उसका नर्चर नहीं किया होता ना, तुमने उसका सेवा नहीं किया होता तो फिर वो मर जाते और तुम्हारे साथ पीस भी उनको मतलब कोई पीस का कायम रखने का कुछ बात भी नहीं हो पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो तभी के लिए वो था सबसे इम्पॉर्टेंट। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तभी तुमने उनके लिए जो किया वही था सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस तुम्हारे लिए। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. तो जो समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है अभी, इस वक्त का टाइम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, मतलब तुम्हारे पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, तभी वो सही टाइम बन सकते हैं। टाइम पास होने के बाद उसको लेके सोचना बेवकूफ़ी छोड़ के और कुछ नहीं है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और उसी टाइम पे तुम जिस आदमी के साथ हो वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, बिकॉज उसके बाद क्या होगा वो किसी को पता नहीं, तुम उसे कब मिलोगे वो भी किसी को पता नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होगा, बिजनेस होगा, जॉब होगा जिसके साथ है उसका भलाई करना, उसका ख्याल करना। बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, बिकॉज हम सभी लोग यहाँ पे इसीलिए भेज गया है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी। I hope you all have understood and enjoyed. For further queries, do comments and let me know if I can help you or not. Thank you. Bye-bye. Take care.